प्रथम तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लेप कर दीजिए। जी। जो लोग लेप नहीं कर सकते हैं वो हल्दी के पानी से वहां पर आप अच्छे से उसको साफ लेप करें। कर दीजिए। ठीक है। आप हल्दी का पानी भी यूज ना कर पाए तो आपको गोमूत्र मिल जाए तो आप गोमूत्र से कर दीजिए। अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो आप गंगा जल से ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर दीजिए। सबसे पहला तो आपको ये कार्य करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि आपको हल्दी या रोली इनमें से किसी भी एक चीज से अपने घर के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का। स्वास्तिक चिन्ह जो आप बनाएंगे, अगर आप हल्दी का लगा रहे हैं तो हल्दी में आपको थोड़ी सी केसर मिला देनी है, थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और बहुत चुटकी भर इसके अंदर आपको सिंदूर मिला देना है, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल पॉइंट भर। और आपको इसका स्वास्तिक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा देना है। रोली से अगर आप लगा रहे हैं तो रोली के अंदर आपको बहुत एकदम पॉइंट भर आपको हल्दी मिला देनी है, केसर डाल देना है और साथ में आपको गंगा जल मिला के इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करना है। तीसरी सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बांदरवार। ओके। है ना, अब तो बहुत फैंसी बांदरवार आने लग गई हैं। वैसे हम कहते हैं कि आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की बांदरवार आपको घर के मुख्य द्वार पर लगा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रंगोली। जी। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगों से, गुलाल से या फिर फूलों से आपको रंगोली बनानी चाहिए। रंगोली का इतना महत्व क्यों होता है? रंगोली का महत्व होता है, रंगोली के अंदर बहुत सारे रंग हैं। हाँ। है ना, रंगों से मिली जुली होती है। अब तो हम कुछ भी बना लेते हैं रंगोली में, लेकिन जब रंगोली को आप टिपिकल रंगोली जो पहले के ज़माने की देखेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारी आकृतियाँ इस तरह की बनाई जाती थी, इस तरह के वो यंत्र बनाए जाते थे जो देवताओं को आकर्षित करते थे। ओह, क्योंकि हमेशा सर्कल में कुछ कुछ पैटर्न्स होते थे, तो यंत्र होते थे। तो कुछ आप रिकमेंड करना चाहोगे जो ऑडियंस बना सके? कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे। अब तो रंगोली इतनी बढ़िया खूबसूरत बनती है कि पूछिए मत जी। पर आप जो बनाना चाहें आप बना लीजिए। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दिन आपके मुख्य द्वार पर एक पोटली का लगना, दरवाजे पे। ठीक है। इस पोटली को आप लाल या पीले रंग के कपड़े में बनाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर आप रखेंगे पीली कौड़ी, 2 लौंग, ओके, थोड़ा सा कपूर, जी, कमल गट्टे या कमल का फूल। वो सूख जाए बहुत अच्छी बात है, उसको आपको रख देना चाहिए। और इसको बांध के कलावे से, मोली से बांध के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना चाहिए। ओके, ठीक है जी। हो सके तो घुंघरू टांगिए इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है। घुंघरू की आवाज से ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। कितने टांगने क्योंकि हम लोग भर ना दे? थोड़े से आवाज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ओके। जिन्हें चाइनीज लोगों ने फेंचुई में लेकर आपके लिए वो बेल बना दिया। हाँ जी। ठीक है, वो हमारे यहाँ बेसिकली हमारी परंपरा के अंदर वो घुंघरू टांगे जाते थे ताकि उसकी आवाज से पॉजिटिविटी आपके यहाँ एंटर करे, नेगेटिविटी भाग जाए। ओके। ठीक है। इसके बाद आप एक, जैसे मैंने कहा कि आज गणपति जी का पूजन का बहुत महत्व है और आज ही के दिन से गणपति जी का पूजन चालू करिए। ठीक है। तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक गणपति जी का स्टिकर जरूर लगाना चाहिए। ओके। जो हमारे साइड के लोग हैं, राजस्थान, गुजरात और यूपी में भी बहुत जगह लोग करते हैं, तो उनके तो द्वार पे ऑलरेडी गणपति विराजमान होते हैं, वो रखते हैं अपने द्वार पे गणपति। हमारे राजस्थान के अंदर तो रिद्धि सिद्धि के साथ रखे जाते हैं गणपति। अरे वाह। घर के मुख्य द्वार पर आप गणपति कभी अकेले रखे नहीं देखेंगे, उनकी दोनों पत्नियां उनके साथ होंगी। तो ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना रिवाज होता है। फिर कुछ लोगों ने वहम डालना चालू किया कि गणपति की पीठ नहीं होनी चाहिए घर की तरफ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो आप घर के अंदर मंदिर में जब रखते हैं तब भी तो पीठ जाती है। कौन सा मंदिर आप अपने घर के एंड में बना देते हैं। मेरा घर का मंदिर जो है वो बिल्कुल मध्यस्थ में है। हाँ। तो मेरे ठाकुर जी की पीठ नहीं जा रही मेरे घर में पीछे की तरफ, तो फिर तो हमारी बुद्धियाँ खराब होनी चाहिए।
तो ये बहुत लंबा चौड़ा तर्क वितर्क का, फिर किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान की धूल भी जब इतनी पवित्र है तो फिर उनकी बैक क्यों अब शगुन होगा? वो भी तो फिर पूरा ऑरा तो कंप्लीट ही होगा ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही मानती हूँ। जी। खैर, आप अपने गेट पे एक स्टिकर लगा दीजिए इस दिन गणपति जी का। हो सके तो गेट की जो चौखट होती है उसके ऊपर लगाइए, ठीक है, जहाँ पर हम बांदरवाल लगाते हैं उसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो प्रमुखतः आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर करनी चाहिए आज के दिन। इसके बाद हम घर के अंदर पूजन करते हैं भगवान कुबेर का। कुबेर जी की मूर्ति आप मिट्टी की भी ला सकते हैं, आप चाहें तो चांदी की भी ला सकते हैं, आप चाहें तो किसी और धातु की भी ला सकते हैं, पारे की भी ला सकते हैं। कुबेर जी का पूजन किया जाता है पंचोपचार पूजन करके, किसी पंडित द्वारा, किसी ब्राह्मण द्वारा आप अच्छे से उनका पूजन करवा के आप उनको स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि आप हमें जो है आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज के दिन जो दिए जलाए जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं आज के दिन, और ये 5, वैसे तो 13 दिए जलाए जाते हैं आज के दिन। ठीक है। 13 दिए जो जलाए जाते हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा बाजरा डाल देते हैं। ओके, मुख्य द्वार पे भी, पानी जल के स्रोत के नीचे भी। अब तो वो रिवाज ही हट गए कि घर के बाहर हैंडपंप होते थे, या घर पे जो आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई कुआं होता था। तो अब आप अपने घर में जहाँ भी आप पानी स्टोर करते हैं वहाँ रख लीजिए। जैसे कि आपने मटके वगैरह रखे हुए तो वहाँ भी रख सकते हैं, और नहीं तो नल के नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने घर की बालकनी में एक, छत पर एक, इस तरीके से आप अपने 13 दीपक लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पे तो लगते ही हैं। 5 दीपक और लगते हैं जो आपके घर के मंदिर में लगते हैं। 13 दीपक में से 1 दीपक आपके घर के मंदिर में भी लगेगा जी। 5 दीपक और भी लगते हैं जो आपके घर के मंदिर में लगते हैं। ये 5 दीपक जो होते हैं, पहले दीप या आप घी के या तेल के, या आपकी मर्जी है, आप किसी के भी लगा सकते हैं। पहला दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से चावल, सफेद चावल, ठीक है, खंडित नहीं होने चाहिए। दूसरा दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे पीले चावल, इनको पीला रंग लेंगे हल्दी से, ठीक है। तीसरे जो आप दीपक जलाएंगे उसके अंदर आप रखेंगे लाल चावल, रोली से आप इनको रंग लेंगे, ठीक है। चौथा दीपक जो होता है उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से गेहूं, ओके। और 5वां दीपक जो आप रखेंगे उसके नीचे आप रखेंगे थोड़े से तिल, ठीक है। अगले दिन सवेरे ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप ऐसी जगह रखाएंगे जहां पर पक्षी इसको खा सके, ठीक। ये जो दीपक मंदिर में लगाया जाता है, इस मंदिर के दीपक में, ये जो मंदिर में दीपक लगाया जाता है इसके अंदर एक कौड़ी, पीली कौड़ी काणी करके, मतलब उसमें छेद करके उसको वहां पर जलाया जाता है मंदिर में, ठीक है। इसका महत्व अगले दिन आपको समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। आपने धनतेरस के दिन ये कार्य करा, इसका महत्व आपको अगले दिन समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है। छोटी दिवाली वाले दिन, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दिवाली को, जी, ओके। धनतेरस वाले दिन ये पक्का से वापस से मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं जी। धनतेरस वाले दिन एक छोटे से पात्र के अंदर, मिट्टी के पात्र में, हम लोग जो है धनिया उगाते हैं, ठीक है। और वो धनिया जब उग जाता है तो उसकी स्थिति परिस्थिति को देखकर हम ये बताते हैं कि आने वाले वर्ष के अंदर आपके पास धन का कैसा प्रभाव रहेगा, मतलब आपके पास धन कैसे आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपको तरक्की कितनी मिलेगी, आपको सतर्क रहना है। ये एक तरीके से धन संबंधित भविष्यवाणियाँ आपके आने वाले वर्ष के लिए। ये लोग कर सकते हैं खुद? लोग खुद ही घर में करते हैं ये। पर वो पैटर्न क्या होता है जिससे पता कर सके? पैटर्न ये होता है कि वो अगर बहुत हरा भरा हो गया, इसका मतलब आने वाला साल धन के हिसाब से आपके लिए बहुत प्रॉस्परस जाने वाला है, ठीक है। अगर वो आधा पीला है और आधा हरा है, इसका मतलब आपको बहुत सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है,
ओके। आपका पैसा फंसने की या आपका पैसा अटकने की संभावना है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाता या सूख जाता है तो इसका मतलब धनहानि होने की संभावना है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये संकेत आते हैं निकल के। तो इसको क्या कैसे, जैसे हम खेतरी करते हैं उसी वैसे? तरीके से, ओके है ना। जी। मिट्टी के पात्र में आपने मिट्टी डाली और फिर उसके अंदर आपने धनिए के बीज डाल दिए, तो वो आपके थोड़े दिन में उग जाएंगे। आपको उसमें पानी डालते रहना है। कितने दिन का प्रोसेस रखना है? लगभग 11 दिन। ओके ठीक है जी। तो ये हमारी धनतेरस का पूजन हुआ। अब धनतेरस पे करने वाले कुछ विशेष टोटके बता देती हूँ। प्लीज। जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, ऐसे घरों में क्या करना चाहिए? दवाइयों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लोग बेमतलब बीमार पड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तब भी हम सारे टाइम हाय 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 लगी हुई है कि कभी किसी को पैर दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया, घर से रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपको फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना चाहिए। हाँ। और उसको आपको अपनी गैस पर तवा रख के हल्का सा सेक लेना चाहिए। ओके। ठीक है, फिर उसको आपको निकाल के एक दिए के अंदर रख देना चाहिए। रात भर आप उसको दिए के अंदर रख दीजिए अपने घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर। सुबह अगले दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन आपको अपने घर के सभी सदस्यों के सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको फेंक देना चाहिए। किसी भी गंदी जगह पर फेंक दीजिए घर के बाहर। ठीक है। ठीक है।